Good morning, everyone. Today we'll start the new chapter, the chapter number 7. The name of the chapter is cubes and cube roots. Okay? तो इससे पहले हमने कौन सा करा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स. तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट करा, सिमिलर ये चैप्टर है ये. ठीक है, बस यहाँ पे क्या है, क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स. अब देखो, इससे क्वेश्चंस करने से पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन करते हैं कि इसमें हम क्या पढ़ेंगे. ओके, तो इंट्रोडक्शन जब हमारी क्लियर हो जाती है फिर हम एक्सरसाइज करेंगे कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे. तो सबसे अब पहले मैं आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में उसकी फिर से शुरू करते हैं. ठीक है, उसको करते हैं कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में क्या था. अगर आपका ये साइन था, दिस इज अ साइन ऑफ स्क्वायर रूट. ठीक है, दिस इज साइन ऑफ स्क्वायर रूट. आप ये अच्छी तरह समझिए क्योंकि आप 8th क्लास में हैं, तो बहुत सारे बच्चे 9th क्लास में भी जब जाते हैं उनको समझ नहीं आता ये कैसे सॉल्व करना होता है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स को कैसे सॉल्व करना होता है. ठीक है, ये स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं. तो अगर अभी आप ध्यान से समझेंगे कि मैं क्या करवा रही हूँ तो आपको 9th में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. 9th 10th 11th 12th में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी. तो जैसे स्क्वायर रूट है, दिस इज साइन ऑफ स्क्वायर रूट मीन्स यहाँ पे कोई साइन नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे मतलब 2 होता है. हम यहाँ पे 2 लिखते नहीं है बिकॉज हमें ये पता होता है कि दिस इज साइन ऑफ स्क्वायर रूट. बट जब हम बात आती है कि यहाँ पे क्यूब एंड क्यूब रूट्स, तो ये जो ये है यहाँ पे हमें 3 लिखना पड़ता है. ठीक है, तो मतलब यहाँ पे क्या है, क्यूब है. तो इसका मतलब जो भी हमारे अंदर फैक्टर्स हैं वो किस में होने चाहिए, ट्रिपल्स में होने चाहिए. ठीक है, तो अब स्क्वायर रूट है यहाँ पे, तो स्क्वायर रूट करने के लिए सपोज दैट अगर मैं बोलती हूँ कि 1 का स्क्वायर निकालिए तो क्या होगा, वो 1 की स्क्वायर कितना होगा, ऑब्वियसली 1 होगा. अगर सपोज दैट 3 है, 3 की स्क्वायरिंग की बात करते हैं तो मतलब कितना होगा, 3 की स्क्वायर 3 इंटू 3 दैट इज 9. एक और बात बताती हूँ, 3 रेज टू पावर 2 का मतलब है 3 इंटू 3. बच्चे क्या करते हैं, 3 इंटू 2 दैट इज 6 लिख देते हैं, विच इज रॉन्ग. ओके, सो वैसे अगर मैं बोलती हूँ कि क्यूब निकालिए, अगर मैं बोलती हूँ कि 2 की क्यूब निकालिए तो आप क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 2 की क्यूब कितनी हुई, दैट इज 8. ठीक है, वैसे ही क्यूब मतलब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना. अगर मैं बोलूँ कि 3 की क्यूब निकालिए तो आप क्या बोलोगे, 3 की क्यूब कितनी होती है, 27 होती है. ठीक है, अब हम बात करते हैं क्यूब रूट्स की बात करते हैं. क्यूब रूट्स मतलब अगर मैंने एग्जांपल लिया है यहाँ पे 216 लिया है. ठीक है, तो अगर मैं 216 है तो यहाँ पे क्यूबिंग है, तो मेरे को क्या करना है, मुझे पहले इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है. तो मैं इसकी प्राइम फैक्टर्स करूंगी तो ये कितना हुआ, 216 है. तो ये 2 से चला जाएगा आपका, तो इसका मतलब ये क्या, 2 1 जा 2 देन 0 2 8 जा 16 अगेन 2 से जाएगा ये, 2 5 जा 10 2 4 जा 8 अगेन 2 से जाएगा, 2 2 जा 4 देन 2 7 जा 14 3 से 3 9 जा 27 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3. सबसे पहले हमें इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी. ओके, तो अब इसके ये फैक्टर्स आ गए, तो अब हम इसको अंडर रूट में कैसे लिखेंगे, इसको अंडर रूट में लिखेंगे तो ये हो गया हमारा, दैट इज 2 3 टाइम्स है आपका और 3 भी आपका 3 टाइम्स है. तो मैं आपको इस 216 को क्यूब रूट में भी बता देती हूँ कि रूट के बाहर कैसे निकालना, स्क्वायर रूट में भी बता देती हूँ कि कैसे बाहर निकालते हैं. अब यहाँ पे देखिए, अगर मेरी क्यूब की बात होती है यहाँ पे क्योंकि क्यूब रूट का इसका क्या होगा, तो अच्छा यहाँ पे कितना हुआ, 2 ट्रिपल्स में होना चाहिए, पेयरिंग में नहीं चाहिए, इसमें होना चाहिए, ट्रिपल्स में होना चाहिए इसका. और ये कितना हो गया, ये भी है 3, तो इसका कितना होगा, क्यूब रूट कितना होगा आपका, 6 होगा. ओके, अब वैसे ही अगर हम इसकी बात करें 216 की स्क्वायर रूट की बात करते हैं, तो अब मैं यहाँ पे मतलब यहाँ पे कोई साइन नहीं लगा रही हूँ. सबसे पहले 3 था ना यहाँ पे इसी को एग्जांपल लेके 2 की निकालते, स्क्वायर रूट से बाहर निकालना है, इसका पेयरिंग है, एक 2 आ गया, इसका पेयरिंग नहीं है, इसको छोड़ देंगे, इसका भी पेयरिंग है, यहाँ पे 3 आ गया. अब यहाँ पे एक 2 ऐसा बचा जिसका पेयर आपस में नहीं बन रहा था और एक 3 भी ऐसा बचा जिसका आपस में पेयर नहीं बन रहा था, तो ये अंडर रूट 6 अंदर एज इट इज लिख देंगे. ये कितना हो गया, 6 अंडर रूट 6 हो गया. ठीक है, स्क्वायर रूट के बारे में भी बता दिया और मैंने आपको क्यूब रूट के बारे में बता दिया है. तो अब हम इस टाइप के क्वेश्चंस किस टाइप्स के हैं इसमें वो देखते हैं. अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट अ परफेक्ट क्यूब. यहाँ पे 5 पार्ट्स हैं जिसमें मैंने 3 पार्ट्स लिए हैं और उसने कहा इनमें से कौन से जो नंबर है वो परफेक्ट क्यूब नहीं बनाते हैं. अब 216 है, मैंने अभी एग्जांपल लिए एज इट इज, ये परफेक्ट क्यूब ये पूरा ही है. ठीक है, दिस इज द आंसर. मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन करी है इसकी, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन से
क्या आ गई, ये 3, ये 2 इंटू 2 3 टाइम्स है, ट्रिपल्स में है, ये भी 3 इंटू 3 इंटू 3 ट्रिपल्स में है, तो एक 2 बाहर निकाल लिया और एक 3 बाहर निकाले, तो क्या कितना आंसर आ गया 6। तो ये जो 6 है इसका, ये इसका है फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब, ये परफेक्ट क्यूब है। ओके, ये पूरा आप सॉल्व कर देंगे। अब उसने कहा कि 128 जो है वो परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, तो सबसे पहले इसको लिखिए 128। तो अब मुझे क्या करनी है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। तो जब प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे इसके 128 के, तो सबसे पहले 2 से करेंगे, 2 6 12, 2 4 8, देन 2 3 6, 2 2 4, अगेन 2 से, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, then 2 2 4 and 2 1 2। ये हुआ ना इसका। तो उसने कहा है कि यहाँ पे बताइए परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो वो करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको कि इसके फैक्टर्स बन गए, इसको चाहे मत लिखिए, इसके सिर्फ फैक्टर्स लिख दीजिए। ये क्या फैक्टर्स आए इसके, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए इसका तो फैक्टर बन रहा है, ठीक है, ट्रिपल्स में है, ये भी ट्रिपल्स में है, इसका तो नहीं बन रहा है ना, तो नो दिस इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। सिर्फ आपको इसको, वैसे तो इसको सॉल्व करने की भी इतना जरूरत नहीं है, बट अगर आप सॉल्व नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली समझ भी नहीं आएगा। तो आपको सिर्फ मतलब सॉल्व करना मतलब आंसर्स लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये बताना परफेक्ट क्यूब है या परफेक्ट क्यूब नहीं है। जैसे ये था, ये 3 था और ये 2 था और ये क्या था 3 था, तो आपने बता दिया हाँ यस दिस इज अ परफेक्ट क्यूब नंबर, बट दिस इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब नंबर। अब जैसे ये क्या है 1000 दिया है, ठीक है, अब 1000 को देखते हैं कैसे करना, वो ही मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी भी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी 1000 की। तो मैंने जब 1000 की प्राइम फैक्टराइजेशन करी तो 2 से करेंगे, 2 5 10, फिर 0 फिर 0, फिर 2 से, 2 2 4, then 2 5 10, 0, अगेन 2 से, 2 1 2, 2 2 4, 2 5। ठीक है, अब देखते हैं 3 से जाते हैं कि नहीं। 5 plus 2 that is 7, 7 plus 1 that is 8 नहीं जाएगा, तो 5 से करेंगे, 5 2 10, 5 5 25, अगेन 5 5 25, then 5 1 5। इसके फैक्टर्स लिख दिए, लिख दो आप। 2 कितनी बार आया, 3 टाइम्स, 2 into 2 into 2, 5 कितना टाइम्स आया, 3 टाइम्स, 5 into 5 into 5। ये भी ट्रिपल्स में है, ये भी ट्रिपल्स में है, यस दिस इज अ which of the following are perfect cube, this is a perfect cube number। समझ आया ना आपको, ठीक है। तो आपके आंसर ये निकलेगा। अगर आपको इसका आंसर लिखना तो आप लिख लीजिए, इसका एक 2 बन गया, इसका 5 बन गया, तो ये कितना होगा 5 2 10, आंसर इज 10। ठीक है, अब नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चंस। अभी एग्जाम्पल नंबर 2 है, बिकॉज इसकी जो क्वेश्चंस हैं 2 और 3 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो आपको करने हैं। हम एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल में क्या कहते हैं, सेम क्वेश्चंस है इसके। अब ये कहते हैं इस 392 परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब कब होगा, जब उसके जो फैक्टर्स बनाएंगे वो ट्रिपल्स में हो, ठीक है, जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ट्रिपल्स में हो, तब उसको परफेक्ट क्यूब कहा जाएगा। तब कहता है इफ नॉट, अगर तो वो नहीं है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। कहता अगर वो परफेक्ट क्यूब नहीं है तो वो वाला स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बताइए विच 392 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट क्यूब। तो अगर वो परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है तो वो कौन सा नंबर है जिससे वो मल्टीप्लाई होके एक परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाएगा। वो करने के लिए आपको मैंने उससे पहले भी समझाया कि आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। तो क्या आ गया इसमें 392। तो मैं पहले 392 की मैं प्राइम फैक्टर्स बनाती हूँ यहाँ पे सी। तो ये दैट इज 392, तो 1 प्लेस पे 2 है तो ये 2 से जाएगा, दैट इज 2 1 2, देन 1 कैरी, देन 9, दैट 2 9 18, तो 18 हो गया यहाँ पे। तो 2 6 दैट इज 12, अगेन ही 2 से जाएगा, 2 9 18, 2 8 16, अगेन 2 से, 2 4 8 एंड देन 2 4 8, और यहाँ पे 1 कैरी, 2 9 18, अगेन 7 से जाएगा, 7 7 49, और 7 1 दैट इज 7। ओके, तो अब इसका ये 2 into 2 into 2, 7 into 7 into 7, तो 392 की अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ तो ये आ जाता है 2 into 2 into 2 and 7 into 7, ये यार। बट 392 तो एक परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है,
क्यों नहीं है? बिकॉज इसका तो ट्रिपल्स में है फैक्टर्स, बट इसके नहीं है। तो अगर मेरे पास एक और 7 होता तो मैं इसको बोल सकती थी ना कि ये एक परफेक्ट क्यूब नंबर है, ठीक है। तो दिस इज नॉट अ परफेक्ट, वी नीड वन मोर 7 टू मेक अ परफेक्ट क्यूब नंबर। लिख लो यहाँ पे, वी नीड वन मोर 7 to make a perfect cube number. ओके, तो इसको एक और 7 चाहिए ना आपको परफेक्ट क्यूब नंबर लाने के। सो आप क्या करेंगे यहाँ पे 392 इंटू 7। अगर 392 इंटू 7 करेंगे तो ये क्या फैक्टर्स बन जाएंगे इसको, दैट इज 2 तो कितने टाइम्स आ जाएगा आपका, 3 टाइम्स आ जाएगा, और 7 भी कितने टाइम्स आया आपका, 3 टाइम्स आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे लिखते हैं 392 को अगर हम 7 से करेंगे, 7 2 ज़ा दैट इज 40, 1 कैरी, तो ये कितना हो गया 4, ठीक है। तो यहाँ पे 6 आ गया, तो 7 3 ज़ा 21, 21 प्लस 6 कितना हुआ आपका, दैट विल बी 27। तो ये कितना हुआ 2744। तो यहाँ पे 2744 अगर होता है हमारे पास तो वो एक परफेक्ट क्यूब नंबर आपका होता है, ठीक है। मैंने एग्जांपल समझा दी, मैंने इसलिए एग्जांपल ली क्योंकि ऑलमोस्ट क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए थे। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे क्वेश्चन 2 या 3 ही थे, तो मैंने इसलिए आपको एग्जांपल समझा दी कि ताकि उस टाइप के क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस के लिए आपको मिल जाए, ठीक है। तो आज हम इतना ही करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसके नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। टिल देन थैंक यू।